मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना 11th अकाउंटेंसी का फर्स्ट लेक्चर लगाने जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ आए, आप इसे लाइक करें। ओके, तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। एक न्यू सब्जेक्ट है आपके सामने, दैट इज अकाउंटेंसी। ये मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। बुक का नाम है हमारा अकाउंटेंसी। आर्या पब्लिकेशन की ये बुक है। ओके, बीके गोयल की बुक है। ये आप लोगों को परचेज करनी है। और आज मैं आपको इसका फर्स्ट चैप्टर करवाने जा रही हूं, दैट इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं अकाउंटिंग के बारे में। आपको लग रहा होगा लाइक ये न्यू सब्जेक्ट है ना, आज से पहले कभी पढ़ा नहीं। 10th तक तो ऐसा कुछ नहीं था, साइंस था, मैथ था, इंग्लिश थी, बट अभी अकाउंटिंग क्या है, ये तो एक बिल्कुल ही मतलब टोटली एक नया सब्जेक्ट है ना आपके लिए। तो इसमें क्या रहेगा अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम, एक जो बिजनेसमैन है वो अकाउंटिंग क्यों करता है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि अपना हिसाब किताब रखने के लिए। अकाउंटिंग मीन्स हिसाब किताब रखना। ठीक है, आप रूटीन में क्या परचेज कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं, कितनी आपकी इनकम्स हैं, इन सब का हिसाब किताब रखना सिंपली यू कैन से अकाउंटिंग। बट हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है ये करना, और कैसे करते हैं, दिस इज द मेन क्वेश्चन। और यही इसमें आपको सीखना है कि अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में हम सीखेंगे कि क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं। देखो यहां आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। हर साल के एंड में जो बिजनेसमैन है वो सिंपली ये जानना चाहते हैं कि उन्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस। देखो हम हर कोई जो काम करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं। एक टीचर है जॉब कर रहा है सैलरी के लिए, ठीक है। एक शॉपकीपर ने शॉप ओपन की पैसा कमाने के लिए। एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है पैसा कमाने के लिए। तो एट द एंड मतलब हर किसी का पर्पस ये रहता है कि वो ये चेक कर सकें कि ड्यूरिंग द ईयर उन्हें कितने प्रॉफिट हो रहे हैं और कितने लॉसेज हो रहे हैं। हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना उन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है। हाउ मच अमाउंट दे आर एबल टू पे, कितना पैसा उन्होंने देना है। ओके, एंड टू होम दे ओन, किसको देना है ये पैसा उनको। In order to attain such information, it is essential to keep a complete and systematic record of each and every transaction entered into during the year. इन सब चीजों का हिसाब किताब रखने के लिए मींस ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितने हमारे खर्चे हैं, कितनी हमारी इनकम्स हैं, कितने पैसे हमने किसी को देने हैं और कितने पैसे हमने किसी से लेने हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। वो सब जानने के लिए उन सब चीजों का एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड रखना, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। देखो जो हमारा माइंड है ना, उसकी भी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। मैं बिजनेस कर रही हूँ, कभी मैं उधार खरीदती हूँ, कभी मैं नगद खरीदती हूँ। जब सेल की बात आती है तब भी कभी हम उधार बेचते हैं, कभी नगद बेचते हैं। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रिमाइंड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। मतलब पॉसिबल ही नहीं है, आप सोच ही नहीं सकते कि आप रूटीन की हर एक ट्रांजैक्शन को कि किसको कितना पैसा दे रहे हैं, किससे कितना ले रहे हैं, अभी गोडाउन में कितना सामान आया है, अभी कितना बेच दिया है। वी कैन नॉट रिमाइंड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, सो वी हैव टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन अ वेरी प्रॉपर वे। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एज यू कैन सी यहाँ लिखा हुआ है डेट वाइज, कि हम जो है हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड डेट वाइज रखेंगे। 1 अप्रैल को हमने क्या खरीदा, क्या बेचा, कितने खर्चे, कितनी इनकम। देन 2 अप्रैल को, 3 को, 4 को, इस तरह से डे वाइज और डेट वाइज हम हर एक चीज का रिकॉर्ड रखते हैं। ओके, उसके बाद आपका है कि क्या होगा जब हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हम रखेंगे। सेकंड पैराग्राफ देख सकते हो आप कि बाय कीपिंग, यहां से सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हो कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने से क्या होगा। By keeping a complete and systematic record of every business dealing, the businessman can know how much is the amount of purchase,
बिजनेसमैन ये जान सकता है कि उसकी जो है वो परचेज कितनी है, मतलब कितना रॉ मटेरियल उन्होंने खरीदा, कितनी मशीनें खरीदी, कितने टूल्स खरीदे, दैट मीन्स कि टोटल परचेज कितनी है ये वो जान सकते हैं, एक बिजनेसमैन जान सकता है। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सेल, कितना उन्होंने बेचा, व्हाट इज टोटल एक्सपेंस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। हम ये जान सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमने प्रॉफिट अर्न किया या फिर हमें कोई नुकसान हुआ। ओके, फर्दर मोर, इसके अलावा, इससे के साथ साथ ही कैन असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, मतलब अकाउंट्स बनाने से आप जो है ये देख सकते हो कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितने आपने पैसे किसी से लेने हैं, कितने पैसे आपको ने किसी को देने हैं। ठीक है, ये जो है फाइनेंशियल पोजीशन आपको मेनली उन चीजों से पता चलेगी। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन आप जान सकते हो कि आपके बिजनेस में आपके पास एक पर्टिकुलर डेट पे कितनी मशीनरी है, कितने की बिल्डिंग है, कितने पैसे किसी को देने हैं, कितने पैसे किसी से लेने हैं। ईच एंड एवरी रिकॉर्ड यू कैन कीप through the books of accounts, but you have to keep a systematic and proper record of all these things. Okay, then you can know how much capital, आपने कितना पैसा लगाया है, आपकी assets, मतलब ये काफी वर्ड ना आपको नए लग रहे होंगे, लाइक आपको ये वर्ड्स नए लग रहे होंगे यहाँ पे कि मैम कैपिटल क्या है या फिर एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ये ऑल टर्म्स आर न्यू फॉर यू। ये अभी आई थिंक तो आप पहली बार सुन रहे होगे, है ना, कि कैपिटल क्या होती है, एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, एक्सपेंसेस में क्या ले सकते हैं, इनकम्स में क्या ले सकते हैं। तो ये सब देखो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। ये तो आज हमारा एक छोटा सा जस्ट एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें मैं आपको ये समझा सकूं कि अकाउंटिंग एक्चुअली में है क्या। ठीक है, क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं और किस किस वे में अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कितने टाइप्स के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, क्या अकाउंट्स में भी कुछ कमियां होती हैं और इफ यस वो कौन सी होती हैं। तो दिस इज जस्ट आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू यू कि आप जो है समझ पाओ कि एक्चुअली में अकाउंटिंग क्या है और इस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ने जा रहे हो। थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है एंड काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, तो एक आप ये लेक्चर लगाओ, अगर आपको कोई भी डाउट है जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। थैंक यू सो मच।